नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। हमारे साथ हमेशा की तरह राकेश आर सिंह जी पटना से जुड़े हुए हैं और हम दोनों अब चर्चा करेंगे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की, जो कि हम चर्चा करते आए हैं। और राकेश जी, क्या हाल है? क्या बिहार में शिक्षा ठीक व्यवस्था में सुधार ठीक है हुआ कि चलिए। नहीं? इतना इतना इतनी कोशिश हो रही है, अब तो सुधर गया होगा बिहार शिक्षा व्यवस्था। वो तो अब तो किसी भी चीज का मूल्यांकन तो मैं पहले कहता हूँ कि आने वाला 2 से 3 साल बाद ही होगा, लेकिन वर्तमान में इससे कितनी पढ़ाई सुधरी है या कि या क्या बेहतर हो रहा होगा, ये तो अभिभावक ही बता पाएंगे। अभी तो ठंड का मौसम है, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे को अलग से ट्यूशन भी दिया ही जा रहा है मिशन दक्ष के तहत। तो निश्चित रूप से टाइमिंग भी स्कूल में टीचर टाइमिंग के साथ क्लास ले रहे हैं, सारा चीज टाइम टेबल के साथ हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक जो लेकिन वीडियो सवाल अभी यहाँ ये तो वायरल हुआ था कि जो है वो हम्म। गांव वाले आके कह रहे हैं टीचर को कि आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा बकरी ने नहीं चरेगा। तो इस तरह से देखिए, टाइमिंग में लगता है लोग भी परेशान हो रहे हैं। गांव में समस्याएं दूसरे तरह की होगी। ये बकरी चराने या ना चराने, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या उसको एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जा रहा है, तो ये अच्छी पहल है। इसके लिए कोई जी। दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ ये समस्या है कि आप शिक्षकों को एक बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, और उनके साथ हम्म। ट्रीटमेंट जो कि हर 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 निर्देश और हर आदेश के साथ यह जो जुड़ा हुआ रहता है कि वेतन कटौती हो जाएगी। नव हम्म। नियुक्त टीचर जितने बीपीएससी के हैं, मुंह उनका बंद है, लेकिन उनका दिलो दिमाग और उनकी आत्मा ही जानती होगी कि वो किस प्रकार से जॉब कर रहे हैं। और दूसरी बिल्कुल। बात है कि जरा सा कोई कुछ बोलता है तो सीधा बोल दिया जाता है अपर सचिव के द्वारा कि आपको अगर पसंद नहीं है जॉब करना, आपको आप नहीं सक पा रहे तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। हर टेग हम्म। 3 टैगलाइन चल रहा है कि यह निर्देश पालन नहीं होगा तो वेतन कटौती हो जाएगी। दूसरा, किसी प्रकार का आप संगठन या किसी प्रकार का आवाज उठाते हैं या कहीं सोशल मीडिया या कहीं न्यूज चैनल या कहीं भी आवाज उठाते हैं, तो आपका नौकरी चली जाएगी, वेतन कट जाएगी। तीसरा तीसरा उठाया जा रहा है कि आपको, मैंने जो पहले कहा था शुरुआत कर, कि अगर आपको नौकरी नहीं करनी, आपको लगता है कि आप नहीं सक पा रहे हैं, तो आप जॉब छोड़ दीजिए। तो आप भाई सुबह 8 बजे से लेकर रात 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 8 बजे बुला लीजिए और कहिएगा कि नहीं सक पा रहे हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो ये 3 टैगलाइन जो चल रही है सरकार की, आपको आपसे नहीं हो पाएगा तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। हर चीज में वेतन कटौती हो जाएगी, निलंबन का हो जाएगा। आप अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, या रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 19 का हनन, उनका मुंह सील दिया गया है। अब इनके पास नौकरी के अलावा कोई विकल्प जिनके पास नहीं है, उनको जॉब करना है, अपना सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जाते हैं, जो भी गाइडलाइन आती है शिक्षा विभाग का वो पालन कर रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती अगर एक शिक्षक को कोई भी चीज को जबरदस्ती पालन करवाया जाए एक शिक्षक के द्वारा, तो कभी भी प्रेशर में कोई शिक्षक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। वो खाना पूर्ति करेगा, टाइम टेबल का भी पालन करेगा, सारा चीज करेगा, लेकिन उसके अंदर से, दिमाग के अंदर से जो एक सकारात्मक, जो कि एक पॉजिटिव और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी युक्त जो क्वालिटी जो निकलनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, जो क्रिएशन होना चाहिए एजुकेशन को लेकर, जो बच्चे के भविष्य निर्माण और बच्चे के क्रिएशन से जुड़ के जो काम करने की बात आनी चाहिए, नए नए विचार, नए नए सोच, नए नए तरीके जो आनी चाहिए, वो एक प्रेशराइज टीचर में कभी नहीं आएगा। हम लोग भी पढ़ाते हैं, जरा सा मैनेजमेंट का दबाव ज्यादा पड़ जाता है तो उस दिन की क्लास हमारी खराब हो जाती है। मैनेजमेंट का किसी कारण से दबाव ज्यादा पड़ जाता है तो उस दिन की कक्षा हमारी खराब हो जाती है, लगता है कि आज मन से नहीं पढ़ा है। तो कभी भी एक शिक्षक बिल्कुल अलग पेशा, ये क्लर्कियल जॉब नहीं है, सचिवालय का जॉब नहीं है, यह कोई अधिकारी का जॉब नहीं है। एक अधिकारी बन गए, उनको हंटर चलाना है, उनको अपना जो भी सरकार की नीतियों पर काम करना है। लेकिन एक शिक्षक निर्माण का कार्य करता है, समाज का निर्माण का कार्य, बच्चों के भविष्य का निर्माण का कार्य करता है। तो प्रेशराइज्ड शिक्षक, जो प्रेशर में है शिक्षक, वो कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। अब वेतन के डर से, चूंकि उनको वेतन और नौकरी बचाना है, अभी सभी शिक्षकों का एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि वेतन और नौकरी बचाना, एकमात्र उद्देश्य। तो वो अपना कर रहे हैं काम। अब प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला से लेके 5वां तक की। अब उनको आप 8 बजे से 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप स्कूल में रख रहे हैं बच्चे को। क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे को आप 9 बजे से 5 बजे तक जो स्कूल में रख रहे हैं, क्या ये उचित है? एक बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं आप।
उसके बाद 3 बजे छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा दक्ष कक्षा में 5-5 बच्चे को गोद लेना है। तो कुछ बच्चे को छुट्टी हो जाती होगी, या कुछ 5 बच्चे, मान लीजिए कि 6 लाख टीचर है, या जितने भी टीचर है 6 गुना 5 कर लीजिए, तो उतने बच्चे तो स्कूल में रुकेंगे ना, 5-5। उतने बच्चे तो मान लीजिए 6 लाख के लगभग अगर टीचर हुए तो 5-5 बच्चे सबको गोद लेना है। तो 5 मिशन दक्ष के तहत 5 बच्चे को स्पेशल गाइड देना है, तो 6 गुना 5 उतने बच्चे तो हो गए। तो आप उन बच्चों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अब बच्चे स्कूल में टिके रहे, 5 बजे तक टिके रहे, इसके लिए टीचर को कहा जा रहा है कि कुछ आप नया नया तरीका इजाद करें, बच्चे को कैसे मन लगे कि स्कूल में टिके रहे। तो ये तरीका अपनाया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से शिक्षक को जोकर के तरफ प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षक को तो नौकरी करनी है, अपनी जॉब बचानी है, अपना जाएंगे, लेकिन इससे जो उद्देश्य है शिक्षा में बेहतरी के लिए डेवलप हो जाएगी, या बच्चे की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी युक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में निकल कर आएंगे, ये कहीं ना कहीं डाउट वाला सवाल है। क्योंकि 6 महीना के अंदर में 6 महीना, जिनको बीपी शुगर नहीं है उनको बीपी शुगर हो जाएगा, जिनको बीपी शुगर पहले से है उनका बीपी शुगर बढ़ जाएगा। सुबह 8 बजे 9 बजे जाते हैं तो आधे टीचर होंगे जो कि बिना खाले पीने निकले, किसी तरह दोपहर में टाइम मिला तो खाए। वो रूटीन जो होगा टीचर का, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है। महिला टीचर का तो रूटीन पूरा डिस्टर्ब है। महिला टीचर सुबह उठेगी, महिला शिक्षिका अगर सुबह उसको नाश्ता लेकर भी स्कूल जाना है तो सुबह उसको 5 बजे उठना है, 8 बजे निकल जाना है घर से, 9 बजे स्कूल जाना है, फिर उसके बाद दिन भर उसको जब मौका मिलेगा बीच में टाइमिंग तब खाएंगे। 6 घंटे की क्लास होती है, तो 12 बजे के बाद जब लंच होगी तभी खा पाएंगे। तो कई टीचर अभी ये स्थिति है कि सुबह से 12 बजे तक भूखे रह जाते हैं। कई लोग मान लीजिए कुछ हल्का फुल्का जलपान लेकर सुबह बीच में कैसे खाएंगे? फायदा किसको? 9 से 12 फायदा तो इसमें बस है कि तो जब ना गांव ना अभिभावक खुश हैं ना टीचर खुश है, तो नहीं अभी फायदा इसमें है कि फायदा उन लोगों का है जिनको काम धाम नहीं है, बैठ कर शिक्षक को टारगेट कर लेते हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है। गांव के लोगों का मैं कई कमेंट पढ़ता हूं, तो कई कमेंट को पढ़ रहा हूं तो देखते हैं यूजर्स को, तो उन लोगों को एक टिप्पणी चलती है तब बैठ कर वेतन देगा। यही टिप्पणी जब एक प्रतिनिधि को लेकर होती है, निकम्मा प्रतिनिधि जब सदन के अंदर बैठता है या विधानसभा के अंदर बैठता है, कुछ भी 5 साल नहीं करता है और रातों रात उसका स्वर्ग की तरह घर हो जाता है, 10 जगह जमीन हो जाता है, 10 जगह फ्लैट हो जाता है, चमचमाती गाड़ी लेकर 20-25 गाड़ी लेकर काफिला में चलते हैं, वही यूजर वहां पर उसी को वोट जाकर देता है। वहां पर सवाल क्यों नहीं करता कि बैठे बैठे ये लोग वेतन ले रहा है, बैठे बैठे सांसद बन रहा है, बैठे बैठे राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन शिक्षक पर तुरंत टिप्पणी आ जाती है, बैठे बैठे सरकार वेतन देगा, बढ़िया कर रहा है। ये फील गुड हो रही है सरकार को, यही लोग बड़ा वोटर बनेंगे। तो भाई ठीक है, 6 लाख शिक्षक वोटर आपके नहीं है, अच्छी बात है, ये लोग को वोट नहीं देने का अधिकार है, सरकार शायद इन लोग का वोट देने का भी अधिकार छीन ले, तो कि वोटे नहीं देंगे तो हम लोग को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। तो ठीक है कि ये लोग 6 लाख आपका वोटर नहीं है, और 6 लाख शिक्षक के परिवार भी हो सकता है आपका वोटर ना हो, ये हो सकता है, तो बाकी लोग वोट दे दे उनको। सीधी बात है, ये सिर्फ एक फील गुड वाली पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में। शिक्षा विभाग उसका हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि शिक्षा विभाग सीधे गांव से जुड़ा होता है, गांव के अभिभावक गांव के समाज जुड़े होते हैं, तो इस शिक्षा के अंदर हलचल पैदा करके हर पब्लिक को टच किया जा रहा है कि हम शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बेहतर प्रयास करने के क्रम में शिक्षकों को मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अपने राजनीतिक हित में कोई व्यक्ति अगर शिक्षकों को मशीन के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अब मैं अपर सचिव को दोष नहीं दूंगा, अपर सचिव को इसलिए दोष नहीं दूंगा कि अपर सचिव को उनको बनाया किसने? सरकार ने, और सरकार इस पे खामोश से संज्ञान नहीं ले रही है। इसका मतलब है कि सरकार की सहमति है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सरकार इंपॉर्टेंट है, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करती है, लेकिन और अपर सचिव एक नौकरशाह है और ये पूरा का पूरा प्रशासन नौकरशाह है। यानी बिहार में नौकरशाह को खुली छूट बेलगाम की तरह अगर सरकार देती है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है। निश्चित रूप से बिहार में नौकरशाह तानाशाही हावी है। दूसरी बात, विपक्ष भी बहुत बड़ा दोषी है। विपक्ष आशा देख रहा है कि कब फेल्योर हो जाए बिहार सरकार, जैसे फेल्योर होगा तो सोच रहा है कि चुनाव में हम फायदा उठा ले। विपक्ष भी, यहाँ की जो विपक्ष है वह भी शिक्षकों के साथ खड़ी नहीं है, शिक्षकों की आवाज नहीं बन पा रही है, वह भी नहीं आवाज बन पा रही है, शिक्षकों की समस्याओं को नहीं समझ रही है।
शिक्षक तो अपने से बोलेंगे ही नहीं, उन पर तो उनका मुंह टेप लगा दिया गया है। शिक्षक तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनका मुंह टेप है, वो निलंबित हो सकते हैं, उनका वेतन कट सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है। तो वो शिक्षक तो अब नहीं बोलेंगे, शिक्षक का आवाज मीडिया को ही बनना होगा, विपक्ष को बनना होगा, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको बनना होगा। तो इसी क्रम में कुछ विधायक राजभवन भी गए थे, उनकी पहल अच्छी, लेट से ही सही एक राजभवन जाकर उन्होंने अपनी बातों को रखा शिक्षक के तरफ से, तो ये पॉजिटिव चीज है कि चलिए लेट से ही सही जगह तो शिक्षक नेता को नकेल कस दिया गया है। शिक्षक नेता भी कहीं न कहीं मजबूर है, शिक्षक नेता को आगे आना चाहिए, लेकिन शिक्षक नेता पर प्रश्न उठा रहे कहां बैठे थे। शिक्षक नेता के ऊपर भी हंटर चलाने की धमकी आती है, शिक्षक नेता को भी तो डर लगता है, उनके भी तो परिवार है। लेकिन कहीं न कहीं और एक चीज होता है कि शिक्षक नेता जो हाई लेवल के हैं, अब वहां उनका सरकार के बीच क्या कम्युनिकेशन है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अक्सर हमने देखा है कि फिल्मों में क्या देखा है कि जो मजदूर के नेता होते हैं पहले तो आंदोलन करते हैं और फिर अंदर में जाते हैं, फैक्ट्री का मालिक और मजदूर का नेता के बीच अंदर में साठ गांठ हो जाता है, फिर बाहर आकर वही बोलते हैं जो मजदूर का मकान मिल का मालिक बोलवाना चाहते हैं। और चूंकि मजदूर अपने नेता पर भरोसा करते हैं तो नेता के सेंटिमेंट से जुड़े रहते हैं, यानी उस नेता का उपयोग मिल मालिक ही कर लेते हैं। तो कहीं वैसा तो कुछ बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के ये तो है कि जहाँ एक तरफ, हाँ जी बताइए बोलिए। मिल मालिक तो सरकार ही ना है। तो आप क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि सरकार को और जो भी शिक्षक के नेता है उनको मैं दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। और कहानी क्या है अंदर में, लेकिन ये जो राजभवन की पहल है अच्छी पहल है, लेकिन सवाल है कि करना तो सरकार को है। और पाठक जी लोकप्रिय हो रहे हैं, अब पाठक जी को भी लगता है कि हम लोकप्रिय हो रहे हैं, तो पाठक जी को से आग्रह है कि वो वहां जाए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव है। अभी कई स्कूल्स हैं जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव है, उसको भी तो मीडिया में आना चाहिए। वो मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है? आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, वेल मेंटेन वाले स्कूल में जा रहे हैं जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप हाई स्कूल और 9th 10th बना दिए हैं, 9th 10th और 11th 12th पे उत्कर्षित कर दिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर आप शिक्षक भेज दिए, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, कहते हैं आवास बनेगा, आवास पहले बनाइए तब गांव में स्कूल भेज शिक्षक भेजिए, 9th 10th और 10+2 का पहले बिल्डिंग बनाइए तब क्लास स्टार्ट कीजिए, वॉशरूम नहीं है। तो कहने का मतलब है स्मार्ट क्लास आप बनाने की बात कर दे रहे हैं कि जनवरी से बनेगा स्मार्ट क्लास। हम तो जाते हैं बाय रोड गांव या गांव में जाते हैं तो नेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, क्या स्मार्ट क्लास बनेगा, क्या बच्चे स्मार्ट क्लास से जुड़ेंगे? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप कीजिएगा, नेट कनेक्टिविटी स्मार्ट क्लास के लिए चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर्स भी चाहिए गांव की ओर, स्कूल का डेवलपमेंट कीजिए, स्कूल में कक्षाएं पर्याप्त होनी चाहिए, टीचर्स रूम होना चाहिए, सारा चीज की व्यवस्था कीजिएगा ना, लाइब्रेरी रूम होना चाहिए, वहां पर पूरा वॉशरूम से लेकर सारा चीज होना चाहिए, रहने का आसपास व्यवस्था आप करते हैं करने के लिए, तो आप पहले आवास बना दें वहां पे। तो कहने का मतलब सारी व्यवस्था आप करने के बाद ना इस तरह की बातें करेंगे। और 9 से 8 किस राज्य में है, किस स्कूल में, किस राज्य में, किस अच्छी बड़े से बड़े अच्छी संस्था को देख लीजिए, 6 घंटा क्लास करना है, तो 9 से 3 6 घंटा पुर गया। तो 3 से लेकर 5 मिशन दक्ष क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप? उसको 3 बजे के अंदर रखिए मिशन दक्ष को। तो आप कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते थे तो हम इनको ट्यूशन पढ़ाने नहीं देंगे, तो क्या ऐसी तो मंशा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ भी तुमको करने नहीं देंगे, तुमको 2 घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाना है। एक तरह से समझिए कि गांव के उन बच्चों को संभालने के लिए टीचर को लगा दिया गया है जिनके माँ बाप दिन भर बाहर रहते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कोई मजदूरी में गया है, कोई कहीं गया है, तो क्या उनके बच्चा के आया की तरह ये लोग काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से 3 से 5 का मतलब क्या है? 3 से 5 का अर्थ क्या? आप ये एक्स्ट्रा टाइम 3 से 5 क्यों? इनका वेतन देने की भी बात नहीं उठी है, एक्स्ट्रा वेतन दीजिएगा 3 से 5 में नहीं। तो 3 बजे स्कूल खत्म होता, अब 9th 10th और दूसरे स्कूल के टीचर को 1 to 5 स्कूल भेजा जा रहा है। एक स्कूल में अपना पढ़ाइए 3 बजे तक, फिर दूसरे स्कूल में 2 घंटा जाके एक्स्ट्रा पढ़ाइए। उस एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए फी कौन देगा? उस एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए फीस कौन देगा?
मिशन दक्ष पे तो हम अलग से बात कर लेंगे। तो फिलहाल ये है कि जहां एक तरफ शिक्षक परेशान है तो वहां पे पक्ष और विपक्ष वो दोनों जो है अब चुनाव के मद्देनजर अपना नफा नुकसान देखकर जो है दोनों बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो दोनों चुप बैठे। विपक्ष का जो रोल होता है लोकतंत्र में बिहार में कहीं भी देखने को नहीं आता। जैसे लगता है वो सरकार के फेलोरिटी का साथ देख रहे हैं, अपने नाराज होकर हमको वोट दे देगा, हाथ वहां धरे बैठे हैं। इसका मतलब ये जब सत्ता में आएंगे विपक्ष वही करेगा, मतलब मनसा तो वही है। मतलब के पाठक इतने ताकतवर हो चुके हैं कि विपक्ष को भी डर लग रहा है कि कहीं जो पब्लिक विपक्ष को डर नहीं लग रहा। विपक्ष को डर नहीं लग रहा। विपक्ष मजा ले रही है चुपचाप, किसी इस तरीके से असंतोष फैलता चला जाए और ये जो असंतोष का वोट है, सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, वह अगले चुनाव में विपक्ष को मिल जाए। अच्छा, तो यानी कि दोनों पक्ष जो अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से जो है कदम ले रही हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक के साथ ईमानदारी से कोई खड़ा नहीं है। कुछ एमएलसी लोग गए हुए हैं, उनका मैं स्वागत ही करूंगा, क्योंकि वही एक बचे हुए आवाज उठाने वाले। अभी आवाज तो किसी को उठाते मैंने देखा नहीं। और मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया में तो शिक्षक को आने से भी मनाही है। ठीक है राकेश जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। आप मतलब जो हमारी चर्चा से सामने निकल के आया कि भले ही शिक्षक परेशान हो, लेकिन अभी उनका जो विपक्ष कहते हैं, विपक्ष जो आवाज होती है, वो आवाज भी अभी शांत है, क्योंकि हर किसी को चुनाव माथे पर है और चुनाव में अपना नफा नुकसान भी देखना है। तो देखते हैं शिक्षकों के बारे में कोई बोलने आता है या नहीं आता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।